यार खेलो तो सही, खेलते हो नहीं। चलो ये लो। और यार महमूद साहब बॉल दीजिएगा। ये लो यार, नबील 300 रुपए देना। महमूद साहब बॉल उठाने के 300 रुपए? क्या हो गया महमूद साहब, ये 50 रुपए की बॉल है, मैं आपको 300 रुपए क्यों दूं इस बॉल का? अरे मैं बॉल उठाने के 300 रुपए नहीं मांग रहा यार, फिर मेरी जेब कट गई है नबील। महमूद साहब मैंने कितनी बार आपको कहा है कि आप अपनी जेब में कान के बाल काटने वाली कैंची मत रखा करें, कट गई ना जेब आपकी। अरे किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया यार। बेचारा चोर। अरे इसको आपके वॉलेट से मिलना ही क्या है महमूद साहब, एक फोटोकॉपी निकलेगी आईडी कार्ड की, और क्या। नबील हाँ और क्या यार, बाहर रिक्शे वाला खड़ा है, उसे 300 रुपए देने, जरा जल्दी से दे दो। तो यार महमूद साहब मैं रिक्शे वाले को पैसे क्यों दूं, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो खेल रहा हूँ यहाँ। ठीक है नबील ठीक है। और ठीक है जाए माँ जी से मांगे, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ आपका। चले मामा, चले मामा। और चल यार सोना खड़ा हो यार, अब मैं कराऊंगा तुम्हें तीजा नहीं दूजा कराता हूँ, ठीक है। तूने दूजा बड़े ख्याल से खेलना है। चल चल दूजा आ रहा है, ये ले। अबे यार लेग भी फोर हो गया तू। अब मेरी बारी खेला, चल बॉलिंग करा, चल उधर क्या चल। मामा आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे यार मेरी जेब कट गई है। दिखाएं, मैं अभी 2 मिनट में सी देती हूँ। और मामा मेरा वॉलेट चोरी हो गया है। आपका वॉलेट किसने चोरी किया? आप मुझे उस चोर का नाम बताएं शुद्ध। महमूद। चोर का नाम महमूद है? अरे महमूद मेरा नाम है यार। महमूद, मेरे मियाँ का वॉलेट चोरी किया है, अभी निकाल ले चल। अब क्या फजूल हरकतें कर रही हो, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है। आप भी तो अपनी चीजों का ख्याल नहीं रखते जमाल, आपने भी अपना कुर्ता उतार के कहीं रख दिया होगा। मोमो मैं बाजार गया था, कोई हमाम नहीं गया था जो मैं अपना कुर्ता उतार के रख दिया होगा। अच्छा अरे छोड़ो यार, बाहर रिक्शे वाला खड़ा है, मुझे उसे पैसे देने हैं। ना, आपने रिक्शे वाले को पैसे क्यों देने? क्योंकि उसने मुझे घर तक छोड़ा है। हाय, तो वो आपको घर तक छोड़ने के पैसे मांग रहा है? क्या हो गया आजकल के लोगों को? तो मोमो मुझे रिक्शे का किराया देना यार। आपने रक्षा किराए पर ले लिया? और मुझे 300 रुपया दो यार। अच्छा तो यूँ बोले ना, ये ले 300 रुपये। ये क्या है? 300 रुपए है। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये 300 रुपए मेरे हाथ में तो है। दूसरे हाथ में क्या है? ये तो वॉलेट है। ये किसका वॉलेट है मोमो? मेरा नहीं है, खुदा की कसम। मोमो ये मेरा वॉलेट है। आप तो कह रहे थे आपका वॉलेट चोरी हो गया। अरे तुमने मेरी जेब से निकाला होगा यार, और तुम वापस रखना भूल गई। अब मेरी वो इतनी भी वो नहीं है कि मैं वो भूल जाऊं। ओहो मोमो इधर लाओ, तुम्हारी इस भूलने की आदत की वजह से आज मेरी इतनी जिल्लत हुई है। हेलो हेलो राणा रिजवान साहब, हेलो राणा रिजवान साहब, हेलो। यार महमूद साहब, यार ये खेलते हुए मेरा मोबाइल गिर गया था, इसमें आवाज बड़ी कम आ रही है यार। अरे मुझे क्या पता, जाके किसी सर्विस सेंटर से चेक करवाओ। यार महमूद साहब इतने तपे क्यों हुए, क्या हुआ है? नबील अब बहुत हो गया यार, अपनी माँ का इलाज करवाओ यार। माँ जी को जुकाम हुआ है? मेरा मतलब क्या हुआ माँ जी को? अरे उसके भूलने की बीमारी किस दिन मेरी जान लेने की भाई। फिर तो मैं माँ जी का इलाज कभी नहीं कराऊंगा महमूद साहब। नबील अरे हुआ क्या है महमूद साहब? आज तुम्हारी माँ की वजह से मेरी भरे बाजार में कुट लग गई है यार। वो कैसे? मैं स्टोर पर गया था कुछ सामान खरीदने। फिर? अरे सामान खरीदने के बाद जब मैंने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो मेरा वॉलेट नहीं था। फिर मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे पीछे बंदा खड़ा है उसे मेरी जेब काटी है। तो आपको उस बंदे की कुट लगानी चाहिए थी ना यार। अरे तो लगाई ना। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर क्या हुआ? फिर उस बंदे ने और उस स्टोर पर मौजूद तमाम लोगों ने मिलकर मेरी कुट लगाई। क्यों महमूद साहब? क्योंकि वो बंदा उस स्टोर का मालिक था। हैं? हाँ, और जब मैं घर वापस आया तो पता चला कि मेरा वॉलेट तुम्हारी माँ ने मेरी जेब से निकालकर अलमारी में रख दिया था। यार महमूद साहब ये तो माँ जी ने बहुत अच्छा किया। क्या? हाँ, अगर माँ जी ऐसा ना करती तो आज आपका वॉलेट चोरी हो जाता। आपने माँ जी को थैंक यू बोला। वो जो तुम्हारी माँ को बोलना था वो थैंक यू था। हाँ जी। मिला बेबी, आप मुझसे नाराज हैं मसाहूद? महमूद, लेकिन आप महमूद से नाराज क्यों हैं? खुदा का वास्ता है मोमो चुप करो, मुझे तुम्हारी वजह से पहली बहुत जिल्लत उठानी पड़ी है। मैंने ऐसा क्या कर दिया यार? अरे तुम अपने भूलने की बीमारी का इलाज क्यों नहीं करवाती हो? वो तो मैं रोज सोचती हूँ। अरे तो फिर करवाती क्यों नहीं हो? हाँ वो मैं भूल जाती हूँ ना जमशेद। उफ। यार ममता, वो माजी का इलाज क्यों नहीं करवाते? चुप करके सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। आपने इसका स्कूल क्यों जाना है? अरे मैंने नहीं, इसने अपने स्कूल जाना है। हैं? माजी, आप पुत्र बोल। कल मैं अपनी फ्रेंड मारिया को घर बुला लूं। चाय पे? नहीं माजी, खेलने के लिए। हाँ पुत्र बुला लेना। कोई जरूरत नहीं है मोमो,
ये इसकी उम्र है लड़कियों के साथ खेलने की? अच्छा है ना, अभी से इसकी लड़कियों से दोस्ती हो जाएगी तो इसके लिए वो नहीं ढूंढनी पड़ेगी। वो क्या? वही जो मैं हूँ। इसकी माँ? इसकी माँ नहीं। अरे तुम इसकी माँ ही हो मोमो। हाँ लेकिन मैं वो भी तो हूँ ना। और सो जा लड़के। हाँ हाँ लड़की, हमें इसके लिए लड़की नहीं ढूंढनी पड़ेगी। हैं? बुला ले पुत्र, बुला ले। थैंक यू माँ जी। जी ये क्या कर रही है? पुत्र अखरोट खा रही हूँ। माँ जी अखरोट नहीं है, बादाम है। आप इतने बादाम क्यों खा रही हैं? इसलिए कि मेरे मियाँ की ना मेरी वजह से बड़ी बेइज्जती हुई है। तो आपके बादाम खाने से कौन सा लोग उनकी इज्जत करने लगेंगे माँ जी? अगर बादाम खाने से ना वो तेज हो जाती है। वो क्या? वही जो मेरी खराब है। नजर? नहीं नजर नहीं वो। यार आपकी नजर भी तो खराब है। नजर के लिए तो मैं वो लगाती हूँ, सुरमा। हाँ सुरमा लगाने से ना मेरी याददाश्त तेज हो जाएगी, इसलिए मैं बादाम खा रही हूँ। माँ जी जरा देखिए दरवाजे पर कौन है। हेलो हेलो दी, हाउ आर यू? द लाइट एंड दी गुड नाइट एंड दी अब बोल बच्चू, वो सोना है। यहाँ क्यों सोना है? अपने घर जाके सो। मैं आपके बेटे सोना की बात कर रही हूँ। तू कैसे जानती है मेरे बच्चे को? है आप प्लीज सोना से कहें उसकी क्लासमेट आई है। आई तू मेरे बच्चे की क्लास में पढ़ती है? अरे मैं नहीं, मेरी बेटी सोना की क्लास में पढ़ती है। ये मेरी बेटी है मारिया। अरे कितनी क्यूट है तेरी बेटी है, लगता है अपने बाप पे गई है। आपने इसके बाप को कब देखा? नहीं मैंने इसकी माँ को तो देख लिया है ना। जी जा पुत्र जा, सोना लॉन में खेल रहा है तो उसके पास जाके खेल, और खबरदार जो तूने उसके खिलौनों का हाथ लगाया हो जा। जा आप क्या कर रही हैं? इधर आए ना आंटी। आइए तशरीफ रखिए इधर। हाँ बैठिए। थैंक यू। क्या पियेंगी आप? कॉफी? अच्छा और सुनाइए आंटी, कैसी हैं आप आंटी किसको बोल रही हैं? ले आपके अलावा यहाँ है कौन? लेकिन मेरी बेटी और आपका बेटा तो दोस्त है। हाँ तो मैं खुद भी तो अपने बेटे की दोस्त हूँ, तो इसीलिए आपकी बेटी की भी दोस्त हुई। और मैं अपनी दोस्त की अम्मी को आंटी नहीं बोलूंगी तो फिर क्या बोलूंगी? आजा शाबाश मेरी बेटी। देख कौन आया? फौजिया। हाय फौजिया, कैसी हैं आप? मैं शाजिया हूँ। आपके दो नाम है? नहीं तो फिर फौजिया किसका नाम है? फौजिया तो आपका नाम है। नहीं मेरा नाम तो खूबसूरत है। तो फिर ये फौजिया कौन है? फौजिया तो मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है, उसका नाम है। आप उससे मिलती हैं क्या? नहीं काफी सालों में मुलाकात नहीं हुई। आपकी शक्ल फौजिया से मिलती है क्या? नहीं तो फिर इन्होंने आपको फौजिया क्यों बोला? माँ जी की तो आदत है भूल जाने की। अच्छा जी आपकी तारीफ उधर मैं करूं? आप प्लीज रहने दीजिए। मैं शाजिया हूँ, सोना की फ्रेंड मारिया की मामा। मारिया बहुत जिद कर रही थी कि उसे सोना के साथ खेलना है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आप माँ जी के साथ बैठ के बातें करें, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। और सुना फौजिया, क्या हो रहा है जिंदगी में आजकल? हेलो अभी तुम कहाँ हो यार? सदर में? वहाँ क्या करने गए हो? फोन ठीक कराने गए हो? नबील कम से कम बता कर तो जाया करो यार। घर में गेस्ट आए हैं, उनके लिए सामान मंगवाना था। अच्छा हाँ जल्दी से वापस आओ। ओके बाय। मोमो, अरे मोमो तुमने फिर मेरा वॉलेट। बबली तुम यहाँ कैसे? अरे ये मेरा ही घर है। अच्छा तुम कितनी बड़ी हो गई हो बबली। तुम भी तो कितने बदल गए हो, लेकिन मैंने फिर भी पहचान लिया तुम्हें। मैंने भी तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया, और पहचानता कैसे नहीं, कितना वक्त गुजारा है हमने साथ में। हेलो एक्सक्यूज मी, आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? अरे हम दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते रहे हैं, बचपन एक साथ गुजारा है हमने। ये मेरी बचपन की सहेली है। नहीं तो आपने इसको इतनी बड़ी हो जाने के बाद कैसे पहचाना इस बबली को? अरे मैंने बचपन में ही इसकी जवानी की तस्वीर देख ली थी। हाँ? अरे छोड़ो भाई,
स्क्रिप्ट में यही लिखा था, तुम जाके जरा चाय बनाओ। वो कीला नहीं है इस डफली के लिए, काफी बनाने के लिए। अरे बबली को चाय अच्छी लगती है ना बबली? तुम्हें आज तक याद है बंटी? तुम्हारी कोई भी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ बबली। सो स्वीट। आओ ना, हम दोनों बाहर लॉन में चल के बातें करते हैं, और तुम जल्दी से 2 कप चाय बना के बाहर लाओ हमारे लिए। माँ जी क्या हुआ है? आप यहाँ क्यों आ गई हैं? बेचारी बोर हो गई है अकेली बैठी हुई। वो बेचारी नहीं है, कब बहुत मारी है। माँ जी आपका कोई झगड़ा हुआ है उससे? नहीं। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? वो मनोज मेरे मियाँ के स्कूल की सहेली है। खुदा को माने माँ जी, वो तो महमूद साहब से कोई 15-20 साल छोटी होगी। हाँ तो हो सकता है वो जवानी में स्कूल में दाखिल हुई हो। माँ जी आपको कोई गलतफहमी हुई होगी यार। चुप! मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को ना हंस-हंस के बातें करते हुए देखा। क्या? हाँ, वो उसे लेकर लॉन में चले गए तो मुझे चाय बनाने के लिए यहाँ भेज दिया। और आप यहाँ आ गई? हाँ तो और क्या करती? माँ जी तो जाए जाकर उनके साथ बैठे। इस उम्र में मर्द को औरत के साथ अकेला नहीं छोड़ते। हाँ। महमूद साहब, आओ भी नबील, इनसे मिलो। ये मेरे बचपन की सहेली है शाजिया। मैं इन्हें ना प्यार से बबली कहा करता था, और ये मुझे बंटी है। और ये कौन है? ये मेरी बहू का शौहर है नबील। इसका मतलब है ये तुम्हारा बेटा है? अरे नहीं भाई, मेरा बेटा तो सोना है जो तुम्हारी बेटी का दोस्त है। तो फिर ये कौन है? ये सोना की माँ का बेटा है। सोना की माँ? और मैं हूँ सोना की माँ। पुत्र इधर ही बैठ जाए, इनको अकेला नहीं छोड़ना। अरे नहीं भाई, ये अकेली कहाँ है, मैं जो हूँ इनके साथ। मैं आप ही की बात कर रही हूँ मंसूर। यार नबील तुम अंदर जाओ और अपनी माँ को भी साथ लेते जाओ। मुझे जरा बबली से ना तन्हाई में कुछ बातें करनी है। क्यों बबली? नहीं नहीं नहीं, यही रहने दो ना। अरे ये लोग हमें डिस्टर्ब करेंगे भाई। तुम आज भी उतने ही शरीर हो बंटी। अरे तुमने इनका तारुफ नहीं कराया बंटी। मुंह के मुताबिक अब आप इनको बंटा बोले, बंटा। नबील अरे तुम छोड़ो ना इनको, तुम अपनी बात करो। माँ जी आप जरा मेरे साथ अंदर आए, अंदर आए माँ जी, अंदर आए माँ जी, माँ जी, माँ जी। किसी की आँख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे। क्या देख रहे हो ऐसे? देख रहा हूँ कि तुम आज भी वैसी की वैसी हो। कहाँ यार, शादी हो गई, एक बेटी हो गई, अब कहाँ? तुम्हारा शौहर क्या करता है? बिजनेस है अपना। ओह मेरी तरह। अच्छा तुम भी बिजनेस कर रहे हो? हाँ। किस चीज का? अरे छोड़ो ना, हमारे बीच में ये बिजनेस की बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। अब तुमसे क्या छुपाऊं बंटी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे शौहर का किसी लड़की के साथ चक्कर है। क्या? हाँ। और तुम ऐसे आदमी के साथ गुजारा कर रही हो? तो क्या करूं बंटी? अरे लानत भेजो उस जैसे घटिया आदमी पर, छोड़ दो उसे। मैं उसे नहीं छोड़ सकती बंटी। ठीक है, फिर तुम उस आदमी से बदला लेने के लिए ना किसी से चक्कर चला लो। क्या? हाँ, उसे जलाने के लिए। ओ माँ जी क्यों रो रो के अपना खून जला रही है यार? कैसी बातें कर रहे हो नबील? उनका शौहर बाहर लॉन में बैठ के किसी और औरत से फ्लर्ट कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो? इनको किसने कहा था कि उस औरत को घर में घुसाएं? नबील माँ जी को क्या पता था कि वो औरत महमूद साहब की सहेली निकलेगी? मुझे तो पहले ही पता था कि महमूद साहब एक छिछोरे और घटिया इंसान है। उनको जिस दिन मौका मिलेगा वो किसी के साथ चक्कर चलाएंगे। नबील तुम माँ जी को और टेंशन क्यों दे रहे हो यार? कुछ सोचो। मैं तो इस वक्त सिर्फ ये सोच रहा हूँ, क्या वो औरत अंधी है? हाँ? तुम तो खुश हो ना? अरे कहाँ भाई, मेरी कहानी भी तुम्हारी तरह ही है। तो क्या तुम्हारी बीवी का भी किसी और से अफेयर चल रहा है? नहीं भाई, मेरी बीवी तो ज़ेनी माजूर है। क्या? हाँ, बस गुजारा कर रहा हूँ, इसके अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। हम दोनों ही मजबूर है ना बंटी। तुम तो दूसरी शादी कर सकती हो बबली। कौन करेगा मुझसे शादी?
कौन देगा मेरी बेटी को बाप का प्यार? अरे ऐसा मत सोचो बबली, अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी बीवियां ज़हनी माजूर हैं और वो खुशी खुशी तुमसे शादी कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता। अरे भाई मैं कह जो रहा हूँ। अच्छा? हाँ? अरे ध्यान से ध्यान से ध्यान से। नबील, बहुत हो गया यार। हाँ जानू, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो फिर बुलाओ महमूद साहब को यार। हाँ बुलाता हूँ। महमूद साहब, महमूद साहब। यार नबील, तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं है। अरे घर में मेहमान आई हुई है और तुम इतनी ऊंची आवाज से चिल्ला रहे हो। ओ यार बस कर दे, बहुत कर लिया आपने चिचोरपन। निकाले इस औरत को घर से। थैंक यू यार। बोलो अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। हाँ? महमूद साहब, नबील माजी की नहीं, उस बबली की बात कर रहे हैं। खबरदार जो तुम में से किसी ने भी मेरी बबली के बारे में उल्टी सीधी बात की तो। आपको क्या हो गया सदाकत? अरे तुम चुप करो। मैंने तुम जैसी जाहिल औरत से शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। महमूद साहब, आपने मेरी माँ को जाहिल कहा? हाँ, कहा। तो फिर ठीक है, आप मेरी माँ को अभी इसी वक्त तलाक दें और उस औरत को लेके हमेशा के लिए इस घर से निकल जाएं। अरे इन धमकियों से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मेरा प्यार मुझे वापस मिल गया है, मैं जा रहा हूँ। ओ माँ जी, ओ माँ जी, ओ माँ जी, सबर करें नदी, सबर करें। बबली, आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे हम इस जालिम समाज से कहीं दूर चलते हैं। कैसे बातें कर रहे हो बंटी? अरे इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम पूछ रही थी ना कि तुमसे शादी कौन करेगा, तुम्हारी बच्ची को बाप का प्यार कौन देगा? मैं दूंगा। क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या बकवास है ये? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वश्य वश्य। बबली, घटिया इंसान, मैं तुम्हें अपना भाई समझती रही हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसी नीच बातें सोच रहे हो? हैं? मैंने तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई समझा और बड़े भाइयों की तरह ही तुमसे हर बात शेयर करी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया और कमीना निकलोगे। मारिया, इधर आओ। बबली, वो कोई जरूरत नहीं इसके बच्चे के साथ खेलने की। बड़ा होकर उसने भी बाप जैसे बनना है। हटो मेरे अरे रास्ते से। सुनो तो। अरे बबली, अरे यार देखो मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ महमूद साहब, महमूद प्रेमी आपके साथ वाकई बड़ी जाती हुई है महमूद साहब। वारी आइएगा जरा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।